माया बनाए। अब माया का संबंध तो दुख ही देगा। तो दुख किसने मांगा? भगवान के पास तो दुख है नहीं और हमारे पास सुख नहीं, क्योंकि सुख संसार में हो ही नहीं सकता, माया में कभी सुख हो ही नहीं सकता, क्योंकि माया दुख रूप है। ये तो भगवान शंकर की पत्नी को भी दुखी कर दिया और स्वयं भगवान शंकर को भी दुखी कर दिया, ब्रह्मा को दुखी कर दिया और स्वयं नारायण भी आए, माया मनुष्यम हरि बरे, तो वो भी रोए दुख होकर के। तो संबंध में दुख है कि नहीं? और फिर भी कहते महाराज हमारा संबंध बन गया, हमने तो विवाह कर लिया, हमने तो ये कर लिया। तुमने जितना कुछ किया काल के लिए किया और सब कुछ काल के कलेवा में चला जाएगा। न तुम बचोगे और न तुम्हारे बचेंगे, तो बचेगा क्या फिर? भजन। इसलिए भगवान शंकर ने कहा माता पार्वती को कि ये सब छोड़ दो। छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी से भाग जाओ, अपने भाग को विधाता के चरणों में समर्पित कर दो कि आज से मेरा जीवन भगवान के लिए, यही मेरा सौभाग्य है, यही मेरा भाग्य है। आप इससे भागते हो, इसलिए भागना नहीं है, हमें जागना है। तुलसी बाबा कहते जीव कब जागता है? जब विषय वैराग हो जाता है। अनेक प्रकार के जो विषय जीवन में चल रहे हैं, जब उनसे वैराग्य हो जाएगा तभी सच्चा वैराग्य है। जैसे घर में रहो, घर में मन न लगे, समझो हो गए वैरागी। और जंगल में गए, मन घर में लगा तो क्या वैरागी हुए? अनुरागी। अगर किसी को ऊंची साधना करना हो तो गृहस्थ के साथ रहे, सारा ज्ञान वहीं से ज्ञान देते हैं, गृहस्थी हमको ज्ञान देते हैं। और हम सब क्या चाहते हैं कि जो ज्ञान देता है वो न रुके। रावण भी कह रहा था, ए बंदर ज्ञान मत दे, चल अपने काम कर। तो गृहस्थी को सब कहते गृहस्थी भाई बार करो, क्योंकि वो ज्ञान देते हैं। उनके जो आचरण होते हैं हमको अच्छे नहीं लगते, तो हमारे अंदर ये प्रेरणा आती कि ये काम हमें नहीं करना चाहिए। जो चीज इनकी पसंद नहीं है वो मेरे जीवन में नहीं आनी चाहिए। पर हम क्या करते हैं? दुर्गुण नहीं दूर करते, जिसका दुर्गुण है उसको दूर कर देते हैं। तो समस्या वही की वही बनी रह जाती है। अगर हम गृहस्थी से दूर भी होते हैं तो फिर भी चिंतन तो गृहस्थियों का ही होता है।